सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि बहुत सारे बैट्समैनों को, मेरा एक बैट्समैन है, इसकी भी सेम प्रॉब्लम्स है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी शेयर की जाए और इसका सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि देखो, होता कैसा है कि हमें पुल शॉट खेलना आ जाता है, हमें बैक फुट पे डिफेंस करना आ जाता है, हमें फ्रंट फुट पे ड्राइव मारनी आ जाती है। लेकिन जो एक शॉट है ना, वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। और वो शॉट ना, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम क्रिकेटर मिलेंगे जो वो शॉट्स लगाते हैं। और वो शॉट्स के ऊपर मैं आपको बता दूं, वो सेफ है 95% शॉट खेलने में। और रन्स उस पर तो डेफिनेटली अगर गैप में पड़ेगा तो बाउंड्री जाएगी और वो सर्कल में बहुत ही बेनिफिट उसका होता है। कौन सा शॉट है? बैकफुट पंच। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकफुट पंच। हम बात करने वाले हैं बैकफुट पंच के बारे में, क्योंकि बैकफुट पंच मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत कम ऐसे क्रिकेटर है जो बैकफुट पंच मारते हैं। आप शुभमन गिल का बैकफुट पंच देख लो, विराट कोहली का बैकफुट पंच देख लो। अगर ये गैप में पड़ा तो डेफिनेटली आपको चार्ज आ रहा है। सर्कल में आपको बैटिंग करनी है, सर्कल में आपके ड्राइव एयर में जाते हैं आपको। अच्छा, बॉलर पता है क्या है? एक आपको शॉट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल करेगा, जहां की बॉल्स को आप कंफ्यूज हो जाओगे, आगे खेलूं या पुल करूं। और मेरे हिसाब से वो बॉल ना, बैकफुट पंच अगर आपको आता है तो बहुत इजीली बैकफुट पे जाके पंच कर सकते हो। अगर हाथ में जाएगा तो डॉट होगा, सेफ शॉट है। और अगर गैप में जाएगा तो 2 और 4 आपको देता है। तो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द बैकफुट पंच। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू प्ले अ बैकफुट पंच। बैकफुट पंच को हम खेलेंगे कैसे? तो गाइज मेरे साथ बने रहो, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, कि माइंडसेट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हाउ टू प्ले अ बैकफुट शॉट। बैकफुट पंच को कैसे खेलना है, बैकफुट पंच को कैसे खेलना है। बैकफुट में कई शॉट्स आते हैं, बैकफुट डिफेंस आता है, बैकफुट पंच आता है, बैकफुट कट आता है, बैकफुट अपर कट आता है। देयर आर लॉट्स ऑफ शॉट्स इंक्लूडिंग इन द बैकफुट, बट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट बैकफुट पंच। तो गाइज हमारे साथ बने रहे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बैकफुट पंच खेलने के लिए आपको लेंथ चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है शॉट, जहाँ पे वो बॉलर डालेगा आपके शोल्डर के ऊपर, वो अटैक करेगा या शोल्डर या हेड पे मारेगा, आप उसको बैकफुट पंच नहीं कर सकते। पहले आप लेंथ समझने की कोशिश करो गाइज, आप भी समझो कि लेंथ क्या होनी चाहिए। एक बॉल आपको वो जो डालता है वो चेस्ट और शोल्डर के बीच में होती है, तो उसे आप बैकफुट शॉट नहीं, पंच नहीं मार सकते। उसे आप शॉर्ट आर्म पुल कर दो या फिर पूरा पुल कर दो, तो आपके ऊपर है। अब हमें कौन से बॉल को बैकफुट पंच करना है, इंपॉर्टेंट है। तो बैकफुट पंच के लिए जो आपकी कमर है और आपका जो सीना है, यानी आपके चेस्ट और कमर के बीच की जो बॉल होगी, आप उसको बैकफुट पंच मार सकते हो। अब ये मत, बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि उसको हम पुल भी मार सकते हैं। मैं राइट एरियाज में राइट करेक्शन और राइट डायरेक्शन ऑफ अ क्रिकेट बात कर रहा हूँ कि क्रिकेटिंग बुक में जो बैकफुट पंच है वो कैसे है। इस एरिया में बॉल है, बॉल का लेंथ यहाँ आ रहा है। अब मारेंगे कौन सी बॉल? आपके चौथे स्टंप पे बॉल है वो, 5वें पे वो, 6ठे पे वो, या जो वाइड की पॉपिंग क्रीज है वहाँ की बॉल मारेंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सा बॉल मारना है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बॉल हमें मारना है। आप यहाँ खड़े हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली खड़े। गाइस जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं ना बच्चे, वो ये करते हैं कि जब वो बैकफुट पंच समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन गलती क्या करते हैं, जब बैकफुट पंच के लिए जाते हैं तो इस तरीके से बैकफुट पंच जाते हैं। वो अपने पूरे पैर को ऑन विकेट रखते हैं, ग्राउंड के ऊपर रखते हैं, पिच के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं आ पाती है। अब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कैसे? आपने, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने लाइन कवर करनी है। अगर आपको बैकफुट पंच खेलना है तो आपको लाइन सबसे पहले कवर करनी है। लाइन कवर का मतलब होता है कि लाइन के पीछे आपका बॉडी होना चाहिए, यानी बिहाइंड द बॉल आपका बॉडी बहुत ज़रूरी है। बॉल के पीछे आपका बॉडी जब होगा तो आपको बॉल समझ आएगा, आपका हेड स्किल होगा लाइक अ ड्राइव। आपका बॉल जो आ रहा है वो बॉडी के एकदम सीधे सामने होना चाहिए। कैसे कॉन्सेप्ट में होना चाहिए? अब मेरे को बॉल जज हुई वहाँ से, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब बैकफुट पंच के लिए ये है कि मेरा जो वेट है ना वो ट्रांसफर होगा मेरे टो के ऊपर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताऊं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं ऐसे बैकफुट पंच खेलता हूँ, ऐसे और ऐसे मारता हूँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माय बॉडी नॉट गोइंग वेल, वो क्विक नहीं जा रही है। तो इसमें ना ताकत, फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही आराम में चला गया, वो एकदम सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए हमें ताकत नहीं लगेगी। अब ताकत लगाने के लिए मुझे ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने लाइन जज किया, ये अब ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये ऑन टू है, तो आपको रन्स भागने में आसानी होगी, आप इजीली रन्स भाग सकते हो। अगर आप इस तरीके से गए, ऐसे करा, तो आपकी बॉडी आराम में, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं आगे भागने के, आप रन्स नहीं ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको बैकफुट पंच में रन्स भी भागने होते हैं। बैकफुट पंच का कॉन्सेप्ट समझो, आपने जज किया बॉल, ये वाला जो पैर है ना, ये वाला यहाँ नहीं रुकेगा। जब आपका टो पे पैर ही आया, ट्रांसफर होकर बॉडी आपकी लाइन में आ गई, आपने बॉल को मारा, और बॉल हमने मारना है कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में। कहाँ मारना है? तो मैं गाइस आपको 4-5 बॉल करके दिखाता हूँ, और यही कॉन्सेप्ट से आपका बैकफुट पंच लगेगा। ठीक,
गाइस आपने देखा कि इस तरीके से आपको बैकफुट पंच करना है। जिस शॉट में मैं प्रॉपर अच्छे से जा रहा था उसमें पंच में पावर नहीं आ रही थी, जिस पे मैं टो पे जा रहा था उसमें पंच में पावर आ रही थी और वो शायद बाउंड्री पे चला जाए। एक क्वेश्चन आया बचेगा कि डोमिनेटिंग हैंड या बॉटम हैंड, कौन से हैंड पे ज़्यादा फोकस रहेगा। 70% आपका डोमिनेटिंग हैंड, यानी राइटी बैट्समैन तो लेफ्ट हैंड काम करेगा और 30% आपका बॉटम हैंड काम करेगा। अगर आप इसमें बॉटम हैंड ज़्यादा लगाते हैं 50%, तो ये थोड़ा सा बैकफुट पंच जो है हवा में जाने की चांसेस होंगे और आउट होने के चांसेस होंगे। इसलिए गाइज आप जब बैकफुट पंच खेलो तो बैकफुट पंच के अंदर आपने 70-30 का, जैसे आप अपने ड्राइव में रखते हो, जैसे आप अपने हर शॉट्स में रखते हो। मैं उन शॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्लॉग बॉल्स में खेलते हैं, जो पावर हिटिंग की बात है। पावर हिटिंग में आप बॉटम में यूज़ कर सकते हो। तो गाइज बैकफुट पंच के लिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सबसे पहले आपने लाइन को जज करना है। दूसरा, आपने अगर आपको लेंथ आपके एरियाज में आ रही है तो आप बैकफुट पंच मार सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन कवर करना। अगर आप लाइन के पीछे आ जाओगे, आपके हेड के नीचे बॉल होगी, तो आप इजीली उसको बैकफुट पंच कर सकते हो। तो गाइज ये है बैकफुट पंच का वो, और बहुत सेफ शॉट है गाइज। ट्राई करो, बैकफुट पंच करो। शुभमन गिल का बैकफुट पंच देख लो, विराट कोहली का देख लो। देयर आर लॉट्स ऑफ बैट्समैन जिन्होंने बैकफुट पंच में बहुत सारे रन्स बनाए हैं गाइज। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो।